आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। मैं धीरेन्द्र शुक्ल आपको इसके पूर्व में स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये आपकी 3 क्लास में दो क्लास आपकी स्वर संधि के और एक व्यंजन संधि का क्लास हुआ, जिसमें आपने कंप्लीट स्वर और व्यंजन संधि पढ़ी। नेक्स्ट अगला आपका होगा यहाँ पर विसर्ग संधि, जो कि तीसरी संधि थी। आपको बताया गया था कि मुख्य रूप से 3 संधि इसमें हैं। एक सबसे पहली स्वर संधि, इसके 5 भाग थे। उसके बाद व्यंजन संधि, जिसमें आपने नियम पढ़े, और आज की डेट में आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या क्या हैं, उसमें से पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। अच्छा, इसके पहले जान लें कि विसर्ग संधि है क्या। जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। फिर से समझेंगे कि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है, विसर्ग में परिवर्तन होना। अब यहां पर देखेंगे कि विसर्ग का ओ हो जाना, पहला नियम। अब ओ कब होता है? जब विसर्ग से पूर्व छोटा हो, ये अनिवार्य। अब देखिए, विसर्ग से भी पहले छोटा आवरण हो, और साथ साथ केवल छोटा की बात की गई, प्लस विसर्ग, इसका मतलब विसर्ग संधि आ गई, और इसका मेल। अब यहां देखेंगे छोटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, ह। यहां पर सभी स्वर नहीं, केवल छोटा, यहां भी, इधर भी, और साथ साथ इधर तो छोटा है। लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि घोष, घोष जो व्यंजन, उनमें तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, 345 अंतस्थ ह, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? घोष अथवा सघोष के अंतर्गत। इसमें और भी, लेकिन इसमें हमने उन स्वरों, सभी स्वरों को न शामिल करके, या कोई यानी यहाँ पर छोटा आ है, और बाकी कौन से हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरा स्पर्शी व्यंजन में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा, अंतस्थ, अंतस्थ आपके यारा, लावा और हा, इनसे अगर मेल होता है तो जो विसर्ग है उसका ओ हो जाता है। ये छोटा अपने स्थिति में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इधर जो भी होगा उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, वैसा ही, लेकिन इस विसर्ग में विकार होकर के ओ हो जाता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, कुछ लोग छोटा एक शार्ट अपना कोई शॉर्ट डाल दिया, या उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ट्रिक बताया दे रहे हैं ए ओ आर। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ओ आ रहा है, और जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देखेंगे कि जब वो संधि तो वहां पर ओ आएगा, और जिसमें लोग गुण संधि टिक करके चले आते हैं। इसलिए मैं बार बार कहना है कि ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन है, और आज के समय में ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो गया है कि ये जो ओ है, इसमें कहीं आप धोखा न खा जाएं कि गुण संधि टिक कर जाएं। क्योंकि इसीलिए जब आप संधि पढ़िए, पढ़ने के बाद पहले नियम जानिए, नियम के बाद जब विग्रह, सबसे पहला काम सही जगह स्थान पर उसका विग्रह करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो उसमें मूल शब्द का योग होता है, जब मिलते हैं तो तब मिलने पर, जब संधि होती तो मूल शब्द जुड़ने पर उनमें होता क्या है कि या तो उन दोनों का या फिर किसी एक का, जो दो शब्द हैं या जो दो टुकड़े, एक शब्दांश है, एक मूल शब्द है, तो वो जब मिलकर के और एक शब्द बनाते हैं, शब्द निर्माण करते हैं, तो जो शब्द निर्माण होता है उसमें या तो किसी एक का, जिनसे मिले हैं उनमें से किसी एक शब्द का, या फिर जो दो शब्द मिले हैं दोनों का, उसमें जो बनने वाला शब्द है उसमें अर्थ उसमें निहित रहता है। उसका अर्थ अगर आप सही स्थान से विग्रह कर रहे हैं तो, ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी लोग विग्रह भी गलत और उनका अर्थ भी निकल रहा होता है। यहां से आप देखेंगे ये सारे उदाहरण जो हम लिखे हैं, यहाँ पर ये विसर्ग संधि पर, विसर्ग संधि के पहले नियम पर आधारित है। इसका देखेंगे, इसका विग्रह होगा पयः प्लस धन। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो यहां पर आपका प, य और इधर अ में हमको इसके पहले छोटा मिल जाएगा, और इसके बाद में अह विसर्ग आएगा, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस
इधर विसर्ग आपका रहेगा और प्लस इधर क्या आपका रहेगा, यहां पर व्यंजन। अब इसको देखा जाए कि आ और इधर आपका धा, यहां पर आ होना अनिवार्य है और इधर इनमें से आप देखते हैं कि कौन से किसमें जाता है, त थ द धा, मतलब चौथा, चौथा ता वर्ग का चौथा स्पर्शी व्यंजन में ता वर्ग का, ता मतलब जिनको हम दंत से उच्चारित करते हैं, तो ये चौथा धा है। और यहां पर देखेंगे कि ये जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये आ अपने स्थान पर रहेगा। इधर आपका ये जो था ये भी आपका वैसे ही रहेगा, अर्थात आ इसको संभाल लेगा। अब ये इधर प है और यह जो था ये या ऐसा रहा। अब आप देखेंगे कि इसको अगर हम मिला करके लिखें तो ये आ जो है या को संभालेगा, तो ये पूरा या हो जाएगा, ये प और ये आपका बन जाएगा शब्द पयोधन। ठीक है, ये आप इसलिए कह रहे हैं कि इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम बता रहे हैं कि यही हम लोग पूरे विश्वास में ऑप्शन गोला कराते हैं ट्रिक के बेस पे। बाद में जब परिणाम आता है तो हमको लगता है कि हम सही करके आए, लेकिन नकारात्मक रिजल्ट आने की स्थिति यही रहती है कि हम लोग ट्रिक से काम चलाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक पढ़िए, ठीक है, ट्रिक आप खुद स्वयं से ये ध्यान रखिए कि ट्रिक जब आप बनाने लगे, जब हमने सारी स्वर संधियां पढ़ ली तो हमने ये भी देख लिया कि जो फाइनली उसमें कौन से विकार के रूप में क्या आ रहा है, हम ट्रिक जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि विग्रह करना। अगर विग्रह, क्योंकि परीक्षा में विग्रह भी पूछा जाता है और विग्रह नहीं भी पूछा जाता है तो वो जो ट्रिक है अगर विग्रह कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो ट्रिक जो लगाते हो ओ हो जाता, अर हो जाता, बड़ा। अब मूल शब्द में ही पहले से बड़ा, कई संधियों में आपने देखा होगा बड़ा है, आपने बड़ा का दर्शन किया और कहा कि हाँ आंसर आ गया। नहीं, आप ऐसे आंसर नहीं टिक करिए, नहीं तो परीक्षाओं में परिणाम आपका जो है उस स्थिति में गड़बड़ होगा। जो लोग ऐसे काम चलाना चाह रहे हैं थोड़ा समय दे देंगे और फिर संधि की स्थिति आप एक दो बार देखिए, फिर बीच में और इनके शब्दों को काफी और अन्य सोर्सेज जो मिले वहां से इनके उदाहरण को करिए, फिर देखिए गलती कभी परीक्षाओं में नहीं होगी। ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे कि इसका आपका विग्रह क्या होगा, पयः प्लस धन। नेक्स्ट अगला शब्द देखेंगे, उसको मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट देखेंगे पयोद शब्द। पयोद में इसका भी देखा जाए तो पयोद शब्द का इसको रफ कर दे, मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। ये आपका अगला शब्द है पयः प्लस द। ये भी आप समझ गए होंगे, यहाँ छोटा मिलेगा, विसर्ग मिलेगा और उधर आप देख रहे होंगे कि ये भी ता वर्ग का है, ठीक है। और ये तीसरा ता वर्ग में तीसरा आपका मिल गया, तो इससे भी आपका विसर्ग ओ में बदल जाएगा, इधर छोटा आ है वो लग जाएगा, या के साथ रहेगा और दा वैसे, तो पयोद बन जाएगा जैसा इसमें पहले आपने देखा था। इसका होगा ये तपोबल, इसको लोग उसमें टिक कर जाते हैं आपका गुण संधि में। ध्यान रखिए कि ये क्या हो जाएगा, तपः प्लस बल, यहां विसर्ग का ओ हो जाएगा ये आपका। और इसके एक बात और बता दें, विसर्ग संधि इसलिए कि विसर्ग ये सारे शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और संस्कृत के शब्द हिंदी में उनकी अगर संख्या कहें तो आपके जो व्यंजन संधि है वो तो हिंदी के भी शब्द हैं, इसमें आपके और भी शब्द जो स्वर संधि में, लेकिन ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये मूलतः संस्कृत के, इनकी संख्या अब एक निश्चित है, उन्हीं में से जो क्वेश्चन आता है इन्हीं सब में से मिल जाता है। आप यहां देखेंगे तपः प्लस भूमि, अभी अन्य नियम आएंगे उनमें शब्द और आएंगे, तपः प्लस भूमि। यहां पर देखेंगे, अब यहां पर पा वर्ग का आ गया है, पाफा बाभा, ठीक है। ऐसे अधोगति में क्या होगा, अधः प्लस गति। विग्रह वर्णों को भी आप देखिए, छोटा विसर्ग और ग का मतलब हो गया क ख ग, का वर्ग का तीसरा, स्पर्शी व्यंजन में पहला जो वर्ग है उसका तीसरा। इसके बाद में देखेंगे मनोरथ में मनः प्लस रथ,
ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये र है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन से। इस प्रकार ये विग्रह हुआ है। इनमें आप छोटा अ इधर भी मिल रहा है, इसमें भी छोटा अ मिल रहा है, इसमें भी छोटा, इसमें छोटा, विसर्ग इसके बाद मिल रहा है। इधर आपको क्या मिल रहा है, बा मिल रहा है, पा वर्ग का है, ठीक है, भा है, ये भी पा वर्ग का है, ये का वर्ग का है, और ये आपका अंतस्थ का है। तो जो ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी में दूसरा व्यंजन के दूसरा वर्ण नहीं आया, ठीक है, और ना इसमें तीसरा आया, पहला भी नहीं आया है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा रहता है। तो ये आपका हो गया। उधर देखेंगे अभी दो शब्द और शेष हैं। यहाँ पर क्या है, मनः प्लस हर, यहाँ छोटा, और ये देख रहे हैं कि हा, जो कि ऊष्मीय का अंतिम जो आपका ह है उसका मेल हुआ है, इससे बना है मनोहर। और यह है, यहाँ पर है मनः प्लस योग, मनः प्लस योग, ये आपका हो गया मनोयोग। ये आपका स्वर संधि का पहला नियम, और उसमें वो सॉरी विसर्ग संधि का पहला नियम था, जिसमें आपके ये शब्द और पहले नियम पर आधारित कुछ उदाहरण मैंने लिखे, नियम लिखा है बॉक्स में। ये आपका क्या है कि विसर्ग से पूर्व छोटा और विसर्ग के बाद में छोटा, तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ हा। यहाँ पर एक प्रकाश डाला जा रहा है कि ये सघोष व्यंजन की स्थिति है, साथ साथ और भी, लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखा है 345 अंतस्थ था, जो आपने ट्रिक पढ़ी थी, ये आपके इसमें आ गए। तो आप इनसे अगर मेल होगा तो विसर्ग में विकार आएगा, और विसर्ग अपने स्थान से हट करके उसकी जगह पर ओ आ जाता है। ये आपका विसर्ग का पहला नियम। अभी जो पहला नियम था उसी में एक अपवाद है, उसको ध्यान दे देंगे, वो छूट रहा था यहाँ पर। वो क्या होगा कि विसर्ग का रा हो जाना, ये कब, जब आपका छोटा प्लस विसर्ग जो पहले नियम में था वैसे ही, छोटा प्लस विसर्ग प्लस छोटा अब्लिक, तीसरा, चौथा, पांचवा अब्लिक, अंतस्थ अब्लिक हा। जो पहले चार्ट आपने जैसा बनाया था वो यहाँ पर बना लेंगे आप। जो इसके पहला ही नियम है, पहले नियम में केवल ये दो ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन देखने को, वो नियम में ओ जो हो रहा था इन दो के साथ ओ नहीं हुआ, पुनः और अंतः में। इनमें हुआ क्या, यहाँ पर जो विसर्ग था उसका रा हो जाता है, जबकि आपने देखा वह नियम, हमने कहा मेल वही जो पहले में था, वही बॉक्स आप बना लीजिएगा कि छोटा प्लस विसर्ग। आप देखिए जो पहले, इसके पहले मैंने बॉक्स बनवाया उसमें छोटा प्लस विसर्ग प्लस छोटा प्लस प्लस छोटा अब्लिक, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का चौथा, किसी वर्ग का पांचवा, फिर अब्लिक, अंतस्थ अब्लिक हा। अगर ऐसा है और पुनः और अंता के साथ में ओ नहीं होगा, तब क्या होगा, रा हो जाता है। यहां पर ध्यान देंगे क्या होगा, जैसे शब्द है अंतः प्लस यहां पर शब्द है धान। अब यहां पर छोटा मिलेगा ता में, और ये विसर्ग होगा। तो ये जब विसर्ग और इधर ता वर्ग का चौथा, ता था दा धा, चौथा मिला, तो जब ये मिलेंगे तो ये यहाँ पर ये विसर्ग हटेगा, और और क्योंकि जो छोटा पहले था वो तो ता के साथ लग जाएगा, और जो विसर्ग का रा होगा, यहाँ देख लीजिए आप, ये हुआ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग है तो ये विसर्ग आपका रहेगा, प्लस यहाँ पर इसके पहले जो इसका छोटा अ, और इधर ध, ठीक है, और ये आपका ऐसा। अब देखेंगे ये जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा रा में, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा कि अच्छा, यहाँ पे जब आप कह रहे होंगे कि सर आ का तो आ है, तो ये फिर बड़ा भी तो हो सकता था, अंता कोई ऐसा हो, तो यहाँ पर इसमें ऐसा है कि छोटा आ ही होना चाहिए। यहाँ पर जो स्वर है उनमें सबसे पहला स्वर जो अमात्रिक स्वर है वही है,
तो यहाँ तब स्थिति में विसर्ग का रा हो गया, और ये जो आ था इसने ता को फिर वहीं पर ईश्वर ने इस व्यंजन का साथ दिया और ये स्थिति बन गई अंत, और ये ता पूरा हो गया। अब ध ये बड़ा हो गया और ये अब रा, ये चूंकि आधा है, आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था रेफरा, रेफरा ये ऊपर जाता है, तो यही शब्द क्या बन जाएगा, इसको देखेंगे, अंतर ध्यान। ठीक है, समझ गए होंगे, एक मैंने उदाहरण बता दिया, अब यहां पर समझ लेंगे अगला। यहां क्या है, अगला देखेंगे कि ये समझ गए, इसको रफ कर दिया। अभी आपने विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ा, उसमें दो अपवाद आए थे। अब इसके बाद में आप विसर्ग संधि का पहला नियम के बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरे नियम को तीन भागों में हम पढ़ेंगे। पहला, देखिए आपके जो ऊष्मीय व्यंजन हैं उसमें विसर्ग का क्रम से चलेंगे। आप पहले तालव्य सा हो जाना, दूसरे में विसर्ग का मूर्धा सा हो जाना, तीसरे में विसर्ग का दंत सा हो जाना, यही क्रम वर्णमाला में। और उसी क्रम में मैंने परिवर्तन भी देखा, मतलब बताया आपको कि विसर्ग है वहां पर जो ऊष्मीय व्यंजन है उसमें कब तालव्य सा हो जाता है, कब विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है, और किन स्थितियों में विसर्ग का दंत सा हो जाता है। ये दूसरे नियम के तीन भाग हैं। इसमें से होता क्या है कि कोई अगर कभी कोई स्वर और फिर विसर्ग है, कोई स्वर है और विसर्ग है और उसका मेल च, छ और स से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का कोई स्वर आ जाए और फिर आपका विसर्ग है च, छ, श है, तो जो विसर्ग है वो आपका तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। जो इधर स्वर होगा वो रहेगा और च, छ, स में से जो भी होगा वो ये रहेगा। अब इसके उदाहरण देखेंगे। निश्चल है तो निश्चल में क्या होगा, निहि प्लस छल। अगर इसका और हम विग्रह करेंगे निश्चल का, तो ये स्थिति क्या बनेगी, विग्रह करने का मतलब कि वर्णों को हम अलग अलग करें, तो न और इधर हमको छोटी ई मिल जाएगा, विसर्ग मिलेगा प्लस छ मिलेगा और इधर आपको ला मिलेगा। अब देखिए विसर्ग से पहले आपको क्या आया, विसर्ग के पूर्व में आपका छोटी ई आई, कोई हमने कहा था कोई स्वर आए तो यहाँ पर छोटी ई आई है और फिर विसर्ग है, और आपने देखा चा, छा, सा में से कोई आता है तो यहाँ पे क्या आ गया, छा आ गया। अब ये विसर्ग जो है ये आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, जो है आपका तालव्य सा में। ठीक है, अब ये जब तालव्य सा में, लेकिन अगर यहाँ पर स्वर होता तो इस तालव्य सा जो व्यंजन है वो कोई अगर स्वर इधर होता तो वो इससे मिल करके और इसका ये अर्ध रूप जो व्यंजन अर्थात जो शुद्ध रूप में व्यंजन लिखा हुआ है वहां पर ये एक अक्षर के रूप में अर्थात हलंत हट जाता, अजंत रूप में आ जाता, लेकिन यहाँ से हलंत लगा रहेगा क्योंकि इधर हमें कोई स्वर नहीं मिल रहा है जो इस व्यंजन के साथ संयुक्त हो सके। अब क्या होगा, ये छोटी ई तो ना के साथ लग जाएगा तो ये नी हो जाएगा, और ये विसर्ग का स है इसका ये सा ही रहेगा क्योंकि छा मिल रहा है, तो छा ये आपका आ गया और ला आ गया, ये निश्चल हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि ये निश्चल से कैसे निश्चल हुआ। अब आता है दुशासन। इसमें देखेंगे कि कोई स्वर के रूप में छोटा ऊ मिलेगा, यहाँ पर क्या है दु प्लस शासन। फिर यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली कि जो द है ये अलग हुआ, छोटा ऊ हमने कहा कोई स्वर, द में हलंत लग जाएगा, छोटा ऊ विसर्ग, विसर्ग आपका तालव्य सा में आएगा, तालव्य सा, फिर वहां पर आगे व्यंजन और व्यंजन व्यंजन का कहीं उसको पूर्ण नहीं करेगा अर्थात अर्ध रूप में रहेगा,
तो ये आधा सा हो जाएगा इस विसर्ग का, और ये जो आपका तालव्य सा है वो वैसा ही रहेगा आगे दंत सा, तो दुशासन हो गया। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा निह प्लस चिन्ह, निह प्लस चिन्ह। इसके बाद ये हो जाएगा दुह प्लस चरित्र। ये दूर इसलिए लिख रहे हैं कि आप यहाँ छोटा ऊ या समझ पाए कि दा के साथ छोटा ऊ है, फिर विसर्ग है, और फिर यहाँ पर चा, और चा छोटी में ये मत कह दीजिए सर छोटी पहले, क्योंकि ये व्यंजन के बाद ही स्वर आता है, इसलिए पहले आपको यहाँ पर चा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं चिंत। ये जब इससे संयुक्त होगा तो ये क्या बन जाएगा, विसर्ग तालव्य सा में, और आपका आगे सॉरी चिंत नहीं था, ये था चरित्र। चरित्र था, तो वहां यहां पर ध्यान देंगे छोटी नहीं, यहां पर आप देखेंगे कि छोटी ना मिलकर के चा मिला था, यहां पर भी चा मिलेगा, और ये सा तालव्य सा में जाएगा, तो ये हो जाएगा दुष्चरित्र। ऐसे ही निष्ठुर में क्या होगा, निह। अब इसमें क्या है, इसमें कोई स्वर नहीं, छोटी छोटा ऊ, तो अगर देखेंगे निष्ठुर में तो न हलंत और छोटी मिलेगा, और प्लस विसर्ग निह प्लस ठुर। अब यहां पर ये जो विसर्ग है, विसर्ग आपका किसमें, मूर्धा सा में जाएगा, लेकिन हमें व्यंजन आगे ठा मिल रहा है क्योंकि छोटा ऊ बाद में है, इसमें ना के बाद छोटी है, तो छोटी तो यहाँ पे बताया गया कि छोटी और छोटा ऊ अगर कोई आएगा पहले तो वो होना ही चाहिए, और विसर्ग अगर यहाँ पे, तब ये विसर्ग आप किसमें बदलेगा, मूर्धा सा में, और ठुर आगे, तो यहीं पर ये हो जाएगा निष्ठुर। ऐसे ही धनुष्टंकार में होगा, धनुष्टंकार में क्या होगा, धनु प्लस टंकार। ये यहां पर देखेंगे छोटी ई यहां था, यहां छोटा ऊ है, और प्लस आगे आपको टा मिल रहा है, इसमें क्या मिला था, ठा मिला था, जैसा यहां बताया गया कि का खा टा ठा पा फा। यहाँ एक और बात बता दें, यहाँ पर लोग संधि पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे, तो ध्यान देंगे अगर कि जब यहाँ पर लिखा था च छ, और उधर तालव्य सा स्वयं चूंकि यहाँ परिवर्तित हो रहा था वो आया, लेकिन यहां से अगर इसको उठाएंगे तो ये नियम बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है, का खा दूसरा वाला जो मूर्धा सा में, फिर चाछा छूट गया, और फिर अगर पहले दो ले लेते हैं, ये दोनों पहले दो हैं, पहले दो, तो किसमें किसमें, का खा टा ठा पा फा, इसका मतलब कौन छूटा है, चाछा छूट गया, जा झा कहीं नहीं आया है, इसके बाद में आपका पाफा आया, तो पहले दो, अब पांच हैं, उसमें से तीन ये जो है यहाँ पर तीन वर्ग के पहले दो वर्ण जो हैं वो प्लस इसमें जुड़ रहे हैं, और जिससे मूर्धा सा हो रहा है। यहाँ पर निष्कंटक में निह प्लस कंटक होगा, निह प्लस कंटक होगा, निकंटक, और ये जब मिलेगा तो आपका जो ये विसर्ग है ये, अच्छा किस कारण से, छोटी है और उधर आपका क है, इससे मेल होगा, तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा मूर्धा सा में। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में परिवर्तन, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा विसर्ग संधि में। अब यहाँ पर निह प्लस प्राण होगा, निह प्लस प्राण, इसके बाद निह प्लस कपट होगा, इसका क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट, छोटी मिला उधर का मिला, इसके बाद अगला हो जाएगा निह प्लस फल, ये आप देख रहे हैं कि फल, और ठीक है, अब ये आपका हो गया। यहां से देखते हैं नमः
प्लस ते। ये ते का अर्थ होता है संस्कृत का ते वे सब के लिए आता है या उन्हें के लिए आता है, अगर कहें उन्हें। अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं नमस्ते, नमः नमन करना, ते मतलब उस परम उन पर जो शक्तियां हैं उन परम शक्ति जो है ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर के लिए या उन सभी शक्तियों के लिए, ईश्वरीय शक्तियों के लिए हम लोग नमन करते हैं। जैसे विद्यालय पहुंचते हैं हम लोग कहते हैं नमस्ते, तो उधर से प्रत्युत्तर में हमारे शिक्षक हम उन्हें अभिवादन किए, हम उस परमपिता परमेश्वर को नमः प्लस ते यहाँ पर उसे उन्हें नमस्कार है। और यहाँ पर ये विसर्ग जो है आपका दंत सा में परिवर्तित हो जाता है। आप यहाँ देखते हैं कोई स्वर आए तो इसमें छोटा आ आता है नमः में, और छोटा आ प्लस यहाँ पर ता आ गया है और ये मेल करके दंत सा बन गया है। ऐसे होगा आपका निह प्लस संताप। यहां दो बात का ध्यान जरूर देंगे कि जहां पर तालव्य सा था यहाँ पर दंत सा है, ये स्वयं में हम मेल में भी देख रहे हैं, तो निह इसका तो आपका परिवर्तित होगा ही दंत सा, और ये यहाँ पर है सा, ता था सा, इसमें ता मिला था यहाँ सा मिल गया, और ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा होगा, ठीक है, तो ये आपका निसंताप हो जाएगा। ये होगा मनः, पहले फिर स्वर यहाँ पर कोई स्वर आ जाए, छोटा मिल गया, प्लस ताप, इसके बाद दुह प्लस साहस, शब्द की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए साहस, ये टूट गया, और यहाँ पर जो विसर्ग है ये आपका किसमें गया, दंत सा में। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज, निस्तेज, ठीक है। आप ये तीन नियम नंबर 2 3 भागों में मैंने पढ़ा, यहाँ से दूसरा नियम आपका कंप्लीट हुआ जो कि एक बड़ा नियम सा था। अब छोटे छोटे नियमों में हैं हम, ये अब कई भाग नहीं रहेंगे, केवल एक एक भाग में। यहाँ पर जितना जैसे एक नियम में हमने 3 पढ़े, ऐसे टुकड़ों में अब एक एक करके 2 और पढ़ने रह गए। आपका 4 ही नियम विसर्ग के प्रमुख 4 नियम हैं जो कि आप पढ़ेंगे, और हमारे पास इनका जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनके उदाहरण की बात करें अगर, तो एक निश्चित संख्या में, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए बच्चे करते क्या हैं कि इन शब्दों पे बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ और बातें हम चर्चा करना चाहेंगे कि फिर बता दें एक बार, जैसे आप दुस्साहस देखते हैं, बच्चा ट्रिक पढ़ के गया, ऑनलाइन वालों का कि ऑफलाइन का, किसी का उसने ट्रिक पढ़ाया, अगर केवल ट्रिक पढ़ाया उसने, तो उसको यहाँ पर वो तलाश रहा है कि बड़ा आ दिख जाए शब्द में। अब बड़ा आ तो यहाँ दिखा दुस्साहस, और तुरंत को उसने दीर्घ संधि टिक कर दिया। यहां पर उसको ए दिख गया, वो ए देख रहा है, अब कहीं ए दिख जाए तो ऐसा नहीं होता, विकार के स्थान पर, और विकार यहाँ पर विसर्ग के रूप में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं भी ट्रिक बता सकता था, मुझे ट्रिक बहुत इजीली, ट्रिक में इतना समय भी नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिए कि आज के समय में जब मेरे यहाँ ऑफलाइन बच्चे क्लास होता है और उसके बाद में जब पेपर दे करके आते हैं, तो इसी बात का प्लस पॉइंट मिलता है कि वो लोग पहले इसको, और बच्चे स्वयं से आगे ट्रिक पे जाते हैं, खुद से ट्रिक बनने लगती हैं, लेकिन उनको अगर ये सब पढ़ा होता है तो इस जाल में नहीं फंसने पाते हैं कि कहीं हम दीर्घ टिक कर जाएंगे, कहीं हम जो है गुण संधि टिक कर जाएंगे, कहीं ऐसी स्थिति में हम, ऐसा भी हो सकता है आय आय वाली स्थिति में भी ऐसी स्थिति, तो वो जो मूल शब्द में ही वो पहले से है तो वो मत देखिए, नहीं तो आप शब्द में आप अगर, या तो फिर विग्रह आपको आ रहा है कहीं, तब ये स्थिति बन जाएगी कि आप उसको कर ले जाएंगे। दूसरी बात एक और बता दें कि नंबर अर्जित करने के लिए ये ध्यान दीजिए, जैसे एक शब्द है प्रातः प्लस काल, अगर इसको हम एक में मिला करके कहें तो ये शब्द बनता है प्रातः काल, ठीक, मिला दिया। अब ये जब शब्द बना तो यहां पर एक बात बताइए कि कोई विकार आया, नहीं आया,
दोनों शब्द अपने में अलग अलग हैं। जैसे हम कहते हैं रणभूमि, जैसे हम कहते हैं कर्म भूमि, इसमें कहीं भी कोई संधि नहीं है। संधि का ये होता है कि जो शब्द मिलने पर उसमें विकार आना चाहिए। लेकिन फिर भी गूगल पे कई जगह लोगों ने इसमें बता दिया कि विसर्ग संधि है, तो ध्यान रखिए अगर विसर्ग संधि पढ़ी है आप, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसमें कोई संधि विधि नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि ये प्रातः काल में संधि विधि नहीं है, कोई संधि नहीं है। सही बात यही है। ऐसे ही बहुत लोगों को हमने पढ़ाते हुए देखा, उन्होंने कहा युधिष्ठिर, समास तो है युधिष्ठिर, मानते हैं शब्द निर्माण की एक विधि, 4 विधियों में से मैं एक विधि कंप्लीट करने की स्थिति में आ चुका हूं, विसर्ग संधि आज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी लोग बोल देते हैं युधिष्ठिर में सर संधि है, व्यंजन, युद्ध में स्थिर। अरे भाई युद्ध प्लस स्थिर करा के बताओ हमको कौन सा नियम है। इसको बताते हैं युद्ध प्लस स्थिर। बताओ कितनी जगह आप इसमें विकार लाओगे। ये मत कहिए अपवाद अपवाद। यहां पर हम देखते हैं पहली छोटी ई लग गई थी, एक विकार। फिर अब दूसरा का हो गया कि दंत सा का मूर्धा सा हो गया। फिर क्या देखा कि ठा का था हो गया। अरे भैया यहाँ पे कोई संधि नहीं है, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, ये शब्द समास विधि है। यहाँ पर शब्द निर्माण की अगर कहें तो दोनों मूल शब्द लिखे हैं और संधि में विकार होना आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए इनमें अब चूंकि विकल्प ना होने पर आयोग कुछ ऐसी स्थिति, तो ये हम कहते हैं कि प्रातःकाल, लेकिन वास्तविकता में जहां तक मैंने अध्ययन किया है वो निश्चित रूप से नियमों में जाते हैं, तो उसको लोग जब नहीं एक्सप्लेन तो कहते हैं यहाँ पर अपवाद नहीं, ये मेल हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की नियम, क्योंकि नियम के तहत ही ऐसे अगर कहेंगे तब फिर हम इसमें भी कहेंगे कि व्यंजन संधि है, क्यों नहीं, अपवाद है। अब जिसमें चाहे अपवाद बोल दे, जहां चाहे अपवाद बोल दे, कर्म भूमि में अपवाद है, तो ये अपवाद ऐसे नहीं माने जाते। अगर पर विकार हुआ, बदलाव आया तो संधि है, अगर विकार नहीं आता है तो संधि नहीं है। लेकिन विकार भी जो आता है वो कहीं जहां पर वर्ण मेल होते हैं वहां पर विकार आए। अब यहाँ पर हम था ठा और ऐसा कुछ, तो ये स्थिति, अब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ एक और बात, अरे यहाँ गड़बड़, युधिष्ठिर में अगर कहें तो ये वो भी देखिए ऐसा हो जाता है, वो गड़बड़ लिखा, वो तो मैं विग्रह करने बात कर रहा था, ये युधिष्ठिर। अब यहाँ पर देखिए कितना युद्ध, वो दा धा, कितने परिवर्तन लाओगे आप भाई। तो यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, समास विधि है। इसलिए आप जब पढ़िए तो नियमों को पढ़िए, नियम के बाद स्वयं ट्रिक भी पढ़ लीजिए। पेपर में समय शार्ट हो रहा है, ट्रिक लगाइए, वहां पर एक रिस्क की स्थिति में कि चलो जल्द, लेकिन हम पेपर में हमारा पूरा प्रयास होता है। और जब आप नियम पढ़े होंगे तो समय आपका निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और हमने बताया विसर्ग संधि के जितने हम उदाहरण बता रहे हैं अक्सर इन्हीं में से आ जा रहा है। आपको कहीं अन्य शब्द की स्थिति, बहुत ज्यादा शब्द है ही नहीं, एक आधा शब्द हो सकता है और कहीं मिले आपको, वो इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदी में जब हम आते हैं तो चूंकि ये बात सही है कि हिंदी जो है कि जननी संस्कृति, और संस्कृत जो है, संस्कृत से हमारा हिंदी अर्थात हिंदी बेटी है संस्कृत की, इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि वहाँ से बहुत से शब्द आज वैसे, तो हर शब्द का इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि वो तद्भव हो ही, आज भी संस्कृत में जैसा बोला जा रहा था वैसा ही बोला जा रहा है। तो चूंकि तद्भव तत्सम का पीडीएफ या जो भी हम बनाएंगे आपको उसमें भी इंपॉर्टेंट शब्द देंगे, विलोम शब्द का पीडीएफ देंगे, वहां पर जहां हमें बोलना होगा पर्यायवाची भी आएगा सब कुछ। लेकिन संभवतः गणित का क्लास रहे नेक्स्ट, तो अभी मैं इसके बाद तीसरे नियम पे जाता हूँ, नियम नंबर 3 पे, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं आप इन सब चीजों को जानो तब वास्तव में पता लगेगा कि संधि की स्थिति है तो क्या। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, तीसरा नियम है कि छोटा आ बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो।
विसर्ग, और अब इसका मेल हो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन 3 स्वरों में से, या फिर वही आपका घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, 345 अंतस्थ हा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, इनसे अगर मेल होगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, इनसे अगर मेल होगा तो जो विसर्ग है वो आपका विकार आएगा, परिवर्तन आएगा और ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी इधर छोटा बड़ा को छोड़ करके जो भी स्वर इधर थे उनमें से ही रहेगा, प्लस इधर आपका जो भी वर्ण होगा वो साथ में रहेगा। अब यहां से इसका उदाहरण देखते हैं, है निर्जन। निर्जन में क्या होगा कि नी, तो नी अगर हम देखेंगे नी प्लस जन, अब जब इसका यहां देखेंगे कि अगर इसको और हम वर्णों में तोड़ें तो ये आपको छोटी ई मिल जाएगा और विसर्ग है प्लस ज है और ना है। ठीक है, अब ये जो यहां पर देखते हैं कि छोटा बड़ा को छोड़ करके आ गया, विसर्ग आया और उधर आपका च छ ज तीसरा आ गया। अब जब ऐसा होता है तो विसर्ग की जगह पर रा आता है। अब चूंकि रा जब यहां हो जाएगा तो ये ऐसी स्थिति में आपका हलंत रूप होगा, लेकिन इधर अगर स्वर होता तो ये हलंत हट जाता। अब हलंत हट नहीं पाया तो इसलिए ये जो रा था, ये ऊपर वाला वर्ण आप जानते हैं अर्ध होता है, ये आधा रा आपका रेफ रा के रूप में ऊपर चला जाएगा और ये शब्द बन जाएगा आपका, यहाँ पर छोटी इसका साथ देगा, ये स्वर इसके साथ में लग जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तो नी और यहाँ पर र ऊपर गया, ना वो हो गया, निर्जन शब्द बन गया। अब आप रो में आ जाएंगे, निर्धन में निह प्लस धन, वैसी स्थिति होगी। निर्धारण में निह प्लस धारण, यहाँ पर रा आपका विकार के रूप में ऐड होगा बाद में। पहले क्या होगा, यहाँ पर निर्धन में अगर देखें इसको हम इसके विग्रह लिख रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या तो आप कांटेक्ट करेंगे। निह प्लस धन, यहां पर निह प्लस धारण, ये रा जो आपका रेफ रा जो सब में आपका आ रहा है ये विकार के रूप में आ रहा है। इसके बाद इसमें देखेंगे ये होगा निह प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे शब्द निह प्लस बल, यहां पर दुह प्लस जन, यहां पर निह प्लस, अब यहां देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखने को पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि नी, इसका थोड़ा हम वर्णों को तोड़ेंगे यहां पर, और यहां पर आपका मिलेगा आशा, क्योंकि यहां एक ऐसा शब्द अब आया है जहां पर आपका सम में रेफरा शब्द, यहां पर रेफरा क्यों नहीं, तो यहां पर हमने देखा कि न हलंत छोटी ई विसर्ग प्लस बड़ा आ सा, और यहां जब हम देखते हैं कि ये विसर्ग जो है आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रा। अब जब विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया और ये छोटी यहां पर है, लेकिन आपको आगे यहां स्वर मिल गया है, इसको ऐसे लिख देते, अभी तक व्यंजन मिल रहे थे और स्वर मिला भी तो दीर्घ मिला, और ये दीर्घ स्वर जब इस रा के साथ लगा, और अगर ह्रस्व भी होता तब भी हलंत हट जाता, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है तो ये हलंत हटेगा और ये आपका यहाँ पर ये छोटी तो इसके साथ संयुक्त हो गए, और अब ये रा जो है बड़ा आई स्वर को संभाल लेगा, इस ये स्वर इस रा को व्यंजन को संभालेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नी रा सा, और इसीलिए यहाँ पर बड़ा आने इसको जो है पूरा कर दिया है, रेव अर्ध में नहीं रखा, इसलिए रेफरा नहीं होकर के यहाँ पर आपका अजंत रूप में रा आया, और जो कि दीर्घ मात्रा भी साथ में है, तो ये आपका शब्द बन गया निराशा। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि आगे को एक सारे उदाहरण ऐसे आ गए जिसमें रेप, तो हम के एक तो ऐसा उदाहरण इसमें होना चाहिए था जिसमें कि छोटा बड़ा आ या ऐसा कुछ आ जाए,
तो यहाँ पर सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और अगला विग्रह देखेंगे। अगला क्या आएगा? अगला आता है दुह प्लस बल। यहां पहले छोटा बड़ा ना आए, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं, पहले अब यहाँ छोटा ऊ मिल रहा है और यहाँ छोटा बड़ा को छोड़ करके कोई स्वर आए तो यहाँ पर छोटा ऊ आ गया। अब इधर बा आया, बा पा फा बा, तीसरा आ गया। अब यहाँ पर जब ऐसा आता है तो यहाँ पर रा होगा और इधर व्यंजन मिल रहा है। व्यंजन कभी भी व्यंजन को तो वहां पर वो अर्ध में ही रह जाता है। तो व्यंजन अगर स्वर मिल जाता तो अगर पहले अर्ध होता अर्थात वो व्यंजन शुद्ध रूप में जिसको हम स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब स्वर सहायता दे देता है तो हम उसको उच्चारित कर लेते हैं। लेकिन अगर शब्द के रूप में यहाँ पर आ जाएगा तो व्यंजन इसकी सहायता से यहाँ पर बा ऊपर चला जाएगा, ये रा जब लगेगा तो रेफ रा अर्ध हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि इसको हम ऐसा लिख दें, जबकि टंकण वालों को जब दिक्कत आती तो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही रेफरा ऊपर जाता है तो वही शब्द आपका बन जाता है दुर्बल। ऐसे यहां पर क्या होगा? तो यहां पर होगा आसी। ये वर्तनी भी पूछी जाती इसकी, और वाद। आसी प्लस वाद, ये विसर्ग आपका फिर रा में जाएगा। यहाँ बड़ी मिल गई है और ये ऐसे ही रहेगी, रा बन जाएगा, रा रेफ रा वा के ऊपर जाएगा। ऐसे दुरुपयोग में क्या होगा? यहाँ पर होगा दु। यहाँ पर भी देखिए छोटा ऊ आ गया, ये रा को संभाल लिया है, स्वर इसके साथ लग गया इसलिए रेफ रा नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? दु, जैसे वहां पर हुआ था। प्लस पयोग, जिन्होंने वर्णमाला अच्छे से हमारा क्लास किया है उनको उपयोग, तो दो प्लस उपयोग ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर र बनेगा, ये छोटा ऊ इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा दुरुपयोग। नेक्स्ट अगला आता है बहिर, यहाँ पर हो जाएगा बही प्लस मुख और ये रेफरा के ऊपर जाएगा, माँ के ऊपर रेफरा जाएगा। तो ये आपका जो था वो नियम नंबर 3 था। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 और विसर्ग संधि आपका कंप्लीट। संधि कंप्लीट, आप संधि को 4 क्लास में कंप्लीट कर पाए हैं और इसके बाद में यहाँ कंप्लीट का मतलब अभी 2 नियम और बताने हैं, उसके बाद कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे जहां कहीं प्रॉब्लम रहे। और ऐसी स्थिति, क्योंकि विसर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट तो स्वर संधि है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती, इनका विग्रह आता है और ये ऐसी संधि है जिसमें हमने बताया है कि बहुत शब्दों का हम कहें तो अन्य की अपेक्षा कम है और इसमें इनको लोग रट जैसा लेते हैं, लेकिन इसमें धोखा भी खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत लोग जैसे बहिर और उनको लगेगा तो गुण संधि ऐसे करके वो दिमाग लगा जाते हैं कि अर मिल गया और हम गुण संधि नहीं। आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा विसर्ग में, तो इसलिए इनका विग्रह भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तनी तो खैर कई शब्द वर्तनी वाले भी आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट संधि है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था स्वर, लेकिन व्यंजन और विसर्ग के जो उदाहरण हैं उनमें सबसे ज्यादा विग्रह पूछा जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि का चौथा नियम, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यहाँ देखेंगे लघु स्वर, आपने वर्णमाला जब पढ़ी तो लघु स्वर जो पढ़े थे अ ई उ री, उनमें से कोई रहेगा विसर्ग रहेगा और साथ मेल किसका? रा का। तो अगर रा से मेल हो रहा है, इधर लघु स्वर है, तो ये विसर्ग जो है इसका लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे लिखा है नीरव, तो नीरव में क्या होगा? निह, देखिए यहाँ पे दीर्घ होना है तो इसलिए क्या होगा? लघु प्लस और रव, इसको ख मत पढ़ लीजिएगा, ख का मैंने बताया था वर्णमाला में ऐसा ये। तो अब नीरव में यहाँ पर होगा क्या कि जो विसर्ग है ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन इधर जो स्वर ह्रस्व है वो लघु स्वर है,
वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा शब्द नीरव। यहाँ पर विसर्ग और इसके पहले लघु स्वर छोटी है। ऐसे ही निरोग में अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वर्तनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए। निरोग बोलने लगे हैं लोग, परसेंटेज बढ़ रहा है बोलने वाले, गलत बोलने वाले लोगों का, निरोग निरोग बोलते हैं। यहाँ पर होगा क्या, नि प्लस रोग। जब यहां पर र से फिर विसर्ग मिला और इसके पहले आपका लघु स्वर है छोटी, ये दीर्घ में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा निरोग। निरोग, न कि निरोग, निरोग नहीं, निरोग। ऐसे ही है नीरस, तो नीरस में क्या होगा, नीह प्लस रस। अब यहां पर क्या होगा कि ये विसर्ग आपका दीर्घ में जाएगा तो ये हो जाएगा नी रस, नीरस। ये आपका नियम नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आप पढ़ेंगे, इसके बाद अंतिम और लास्ट नियम, नियम नंबर 5। वैसे मैंने एक में ही दोनों भाग करना पहले सोचा कि, लेकिन फिर उचित समझा कि इसमें नियमों को दोनों को अलग अलग ही रखा जाए। और नियम नंबर 5 का विसर्ग संधि में, और तीनों संधियां, विसर्ग संधि के जो 3 भाग थे आपने तीनों को आपने पढ़ा। जो स्वर संधि थी वो 5 भागों में अलग अलग, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना है। बाकी जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। जब आगे के समय में इनके उदाहरण बहुत सारे, इनका अभ्यास मैं आगे को कराऊंगा कभी, लेकिन इसके बाद संभवतः मैथ, रीजनिंग या फिर हिंदी से अगला क्लास नेक्स्ट अगला होगा, ठीक है। यहीं पर विराम।